ये था मेरा एक एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो इसमें मैंने आ, अपना शरीर को छोड़ के, मतलब हाथ से कैसे बोल सकते हैं हम। तो और फेशियल एक्सप्रेशन, इसके ऊपर मेरा फोकस था। मतलब हैंड जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन, नो बॉडी मूवमेंट और नो बॉडी एक्शंस, इसके ऊपर। इसको बाकी छोड़ के ये दोनों के ऊपर फोकस करके कैसे कर सकते। लेकिन और भी एक है जिसमें फेस पूरा ऑफ है, क्योंकि उसमें मैं फेस दिखाना नहीं चाहता हूँ विदाउट। लेकिन एक्चुअली क्या है, बहुत फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है ना। अगर मैं फेस को ऑफ कर दूं तो वो कैसे लगेगा। बिल्कुल। सिर्फ लोअर लिम्स और थोड़ा बहुत हाथ की, आ, थोड़ा बहुत बॉडी की, लेकिन और कैसे कैसे इल्यूशन क्रिएट हो सकता है थ्रू कैमरा। तो ये मैंने ट्राई किया। एक परफॉर्मेंस है, उसको दिखाऊं पहले जी, या और ज़रूर। कुछ पूछना है? नहीं, पहले अच्छा, देखते मैं हैं, फिर उसको भी बात देखा था, हाँ। करेंगे।
जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन लगभग इट्स द टू कैरेक्टर साइड बाय साइड। ऐसा है, एक के पास कुछ है, बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज है, एक के पास कुछ फैसिलिटीज नहीं है, नंगे पैर घूम रहे हैं ऐसा। तो ऐसा था मेरा मतलब जस्ट इमेज, और कुछ नहीं है डिफरेंस बिटवीन टू क्लास ऑफ द पीपल। और इसमें फेशियल एक्सप्रेशन एक भी नहीं था, मतलब ऑफ था, लेकिन जो था पैर और हाथ से जो भी समझ में आए उतना ही देखता, मतलब मैं देख रहा था कि कितना मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। पता नहीं कितना कम्युनिकेट किया है, बहुत ही फिर भी बहुत ही, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब माइम हम देखते हैं तो अगर टू वे कम्युनिकेशन स्टेज पे होता है तो अच्छा है, लेकिन जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो कैसा लगेगा। और मुझे लगता है ये देखने के बाद कोई ये बात और बोलेगा नहीं कभी, ये बात कभी हाँ कोई नहीं नहीं, कह ये पाएगा। बिल्कुल। एक्चुअली हाँ, मतलब मुझे वैसे ही लगता है कि हम्म। ये जो सारे हैं ये स्टेज हम्म। परफॉर्मेंस तो नहीं है, ये हम्म। मैं अपना घर में ही कैमरा भी में जो भी हम्म। कैमरा मोबाइल मोबाइल से शूट किया था। बिल्कुल। तो जो भी लाइट है, 2-3 लाइट लगा के ऐसे कुछ करके इसको किया मैंने। तो मेरा देखना, मुझे देखना था ये कि कैसे इसको मैं कैमरा के सामने मेरा आर्ट फॉर्म को ला सकता हूँ। बिल्कुल। अगर कैमरा के सामने माइम करना है तो कैसे करना है, इस इट शुड नॉट लुक लाइक शॉर्ट फिल्म। हम्म। ये शॉर्ट फिल्म नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं लग रहा है शॉर्ट फिल्म जैसा लग रहा है, इट शुड नॉट परफॉर्मेंस लुक लग लाइक रहा है। शॉर्ट, नो। इसका परफॉर्मेंस बट बिल्कुल। कैमरा के सामने। सामने। तो क्योंकि हाँ, लेकिन स्टेज में जब परफॉर्मेंस करता हूँ उसका एक रिकॉर्डिंग, जो वीडियोग्राफी, सिंपली वीडियोग्राफी जो होता है वो एक अलग होता है, मतलब और ये अलग, दोनों ही कैमरा के सामने है, लेकिन वो स्टेज के लिए है, एक कैमरा के लिए ही है। तो मैं एक्चुअली बनाया था, और एक कुछ इंटरव्यू में बताया भी जे वैसा कि जो अगर कैमरा के सामने परफॉर्मेंस कुछ भी एक्टिंग कर रहे हो, माइम कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा। किसी उससे परफॉर्मेंस से ज्यादा कैमरा की परफॉर्मेंस, एडिटिंग, बिल्कुल। परफॉर्मेंस, कैमरा की परफॉर्मेंस, ये सबसे अहमियत रखते हैं। मैं कितना परफॉर्मेंस अच्छा करता हूँ स्टेज में, वैसे ही कैमरा के सामने नहीं। तो अलग ये मेरा एक मतलब देखना था, अगर मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मुझे देखना था ये, इसलिए मैंने इसको बनाया था। ऐसा नहीं कि इसको पब्लिकली डिस्प्ले करूंगा, फिर भी ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस फीडबैक चाहिए, इसमें एफबी में मैं डाला था, अभी भी है शायद। बिल्कुल, और ये बहुत ही तो अच्छा ये, है। हाँ ये था, और ये यूट्यूब पे भी, मेरा यूट्यूब चैनल पे भी है। कि ये जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि नहीं, ये लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है। कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये हम बाहर कर रहे हैं, कुछ स्क्रीन पे कर रहे हैं या कुछ भी। ऐसा लगता है कि लाइव परफॉर्मेंस है, और वो कनेक्ट भी उतना ही करता है जितना स्टेज पे करता था। बिल्कुल। थैंक यू गौरव। देवदा, एक और हैं जो आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, वो भी आपके जो ये अच्छा, रंग कर्म है। कितने आदमी को इकट्ठा किए हो? बहुत कम है, बस और एक दो। D for devotion, D for decent, D for dedication, D for different, D for delightful, D for dynamic, D for drama, and D for Dev Kumar Pal, my close friend. আমার দেখা জীবনের একজন সৎ মানুষ। ইউনিভার্সিটি থেকে চিনি, ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের বন্ধুত্ব। ও সৎভাবে মন থেকে থিয়েটারটাকে ভালোবাসে করে। ও থিয়েটারের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করেছে, অনেক প্রলোভন ওর কাছে ছিল, সেগুলো এড়িয়ে ও থিয়েটারটাকে ভালোবেসেই ও থিয়েটার নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। ওর ভবিষ্যৎ আরো উন্নতি করুক, এটা আমি চাই মন থেকে। আমি পারিনি থিয়েটার নিয়ে লড়াই করতে, ও যেভাবে পেরেছে। আই হ্যাভ সো উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট দেবু। ভবিষ্যৎ আরো আরো উজ্জ্বল হোক তোর জীবন। अरे बाप रे बाप, ये मेरा और एक दोस्त है जो मेरा यूनिवर्सिटी में सीनियर था, जो मैंने तरुण प्रधान के नाम बताया ना, जी। तो उसका क्लासमेट है, ये मेरा सीनियर है, लेकिन मेरा इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन उसको साल में एक बार भी मिलना नहीं होता है, लेकिन फोन में हम लोग कनेक्ट रहते हैं। और ये फ्रेंडशिप ऐसा है, और मेरा ऐसा ही फ्रेंडशिप रहता है किसी के साथ।
मतलब कुछ लेना देना नहीं रहता है, मतलब गिव एंड टेक ऐसा वाला कोई फ्रेंडशिप नहीं है रूपक के साथ। रूपक इस मतलब वो थिएटर अगर रहते तो मुझे लगता है कि वो एक मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एक अच्छा खासा एक्टर मिलता थिएटर, मतलब बंगाली थिएटर को, लेकिन वो उसको इंटरेस्ट ज्यादा फिल्म में था। फिल्म के डायरेक्शंस भी बहुत अच्छा, वो फीचर फिल्म भी किया था, बहुत सारे रियलिटी शोज होस्ट किया है, उसका डायरेक्टर है, अभी भी काम करते हैं, बहुत एक्ट फिल्म्स भी बनाया है। और मैं भी उसके साथ दो एक रियलिटी शो में ऐसे उसको असिस्टेंट के हिसाब से काम किया, मतलब वो उसने खींचा था मुझे, चल तू काम कर मेरे साथ, ठीक है चलो। लेकिन मीडिया उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब पता नहीं क्यों मैं मैच मतलब उसके साथ सेट नहीं हो पाता हूँ मीडिया के साथ। लेकिन उसको पता है, रूपक को पता है तेरे लिए ये काम नहीं है, मुझे मालूम है, ये तो उस अलग एक दुनिया है, अलग एक माहौल है। मतलब मैं जितना स्टेज जितना स्टेज को मैं पहचान सकता हूँ, मतलब पहचानता हूँ, उतना वो जो मीडिया कैमरा जो है, लाइटिंग एक्टिंग जो भी है, तो उतना मेरा समझ के बाहर है। उतना मैं विजुअल नहीं कर सकता, विजुअलाइज नहीं कर सकता हूँ कि अगर मैं उधर एज एन एक्टर काम करूँ और डायरेक्टोरियल काम करूँ तो कैसे करूँ, ये विजुअलाइजेशन मेरा आता ही नहीं है। तो जो विजुअल नहीं कर सकता हूँ, विजुअलाइज नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें जाना बेकार है मेरे, मुझे लगा था। तो मैं भी रूपक को बताया, रूपक मेरा ये काम नहीं है, तू कर, कभी भी मदद लगेगा, तुझे लगता है कि मेरा मदद चाहिए तो तू, मैं आ जाऊंगा तुझे मदद करने के लिए। और रूपक मेरे साथ बहुत सारे माइम का परफॉर्मेंस किया है, बहुत सारे, इज अ वेरी गुड एक्टर। माइम बहुत सारे ऐसा कि बहुत मतलब बंगाल के बाहर भी हम लोग परफॉर्मेंस किए, और बहुत बार यूनिवर्सिटी रविंद्र यूनिवर्सिटी को हम बंगाल के बाहर वो और मैं रिप्रेजेंट किया मैंने। तो रूपक अरे रूपक को कहाँ से पकड़ लिया तुमने? बस माय ढूंढ के गुड लेके फ्रेंड, आए। गुड फ्रेंड। अरे इसको कैसे पकड़ लिया ये? ये information किसको दी है कोई? लेकिन सी इज माय मतलब माय क्लोज फ्रेंड, मतलब वो आ, उसका जिंदगी भी ऐसा कुछ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, फिर भी वो जुड़े हुए हैं, बहुत ही सच्चा और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट। मतलब मीडिया में जितना सुनता, मतलब जो कि क्या बोलते हैं उसको, जो गॉसिप चलता है मीडिया को लेकर, वो गॉसिप में ये आता नहीं है, तेरे कुछ नहीं हुआ, तू पहले गॉसिप में आ फिर नाम करेगा, मतलब इससे होगा नहीं वो गॉसिप में आना। तो इतना ही ऑनेस्ट है, ही इज वेरी जेंटलमैन, परफेक्ट इंसान के हिसाब से, इतना परफेक्ट इंसान मैंने जिंदगी में बहुत कम देखा है। देवुदा, एक और सवाल की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो अभी तक तो हम जा रहे थे, अभी हम आते हैं कि आप जब रविंद्र भारती से आपने शुरू करते हुए सिर्फ सीखना ही नहीं, फिर पढ़ाना भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एनएसटी, इसके बाद जो वहाँ के बहुत सारे रंगमंच है, कोलकाता, आउट ऑफ कोलकाता, पूरे भारत में, फिर भारत से बाहर जा कर के भी आपने बहुत सारे काम कराए। तो ये सब कैसा एक अनुभव रहा जब आप रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से आप जाते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ क्या चेंजेस है, क्या चीज़ों की और ज़रूरत है? जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो और क्या चेंजेस की ज़रूरत है? तो ये आप अगर थोड़ा बताएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक टीचर के तौर पे जब आप काम कराते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं जब ग्रुप में काम शुरू किया था, बहुत आ, कम लोग ऐसे आते थे, बहुत बहुत सारे आते थे, लेकिन बहुत कम लोग आते थे, आते हैं अभी भी, जो माइम 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 का परफॉर्मेंस करना है, ऐसा नहीं है कि वो प्ले करते हैं और वो सिर्फ माइम को प्रैक्टिस करने के लिए ही आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं ना, परफॉर्मेंस करना है नहीं,
उन लोगों को परफॉर्मेंस नहीं करना है, माइम का परफॉर्मेंस नहीं करना, ऐसा है वो। तो एक्चुअली मैं थोड़ा इलाबोरेटली बोल सकता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन का फेस करता हूँ कभी भी कि माइम क्या है, माइम टेक्निक है और ये फॉर्म है और परफॉर्मर है। लेकिन मैं मानता हूँ कि माइम दो मतलब ये टेक्निक भी है, ये फॉर्म भी है। टेक्निक किसके किसके लिए है? टेक्निक इन लोगों के लिए है जो लोग माइम का प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं। वो लोग एक्टर है, अपने आप को फिजिकली इक्विप बनाने के लिए और अपने फिजिकल एक्सप्रेशन को ठीक करने के लिए माइंड प्रैक्टिस करते हैं। फॉर देम इट इज अ टेक्निक। लेकिन मैं और तुम भी माइंड का परफॉर्मेंस करते हो, सिखाते हो। तुम हम लोगों के लिए माइंड इज अ फॉर्म। दोनों अलग, मतलब फोकस अलग है। अगर जो लोग सिर्फ माइंड का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके अपने आप को इक्विप करना है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है एक्टर के हिसाब से, उन लोगों के लिए ये टेक्निक है। बहुत सारे चीजें प्रैक्टिस करते हैं एक्टर, तो माइंड भी प्रैक्टिस करते हैं इसलिए। और हम लोग करते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस माइंड को ऐसे देखते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं कि ये सब फॉर्म के हिसाब से इसको कैसे परफॉर्मेंस किया जाए, एक प्रेजेंट किया जाए, एक ना बोल के, और जो भी माइंड का फीचर्स है, माइंड का जो स्पेशलिटी है, उसको लेकर कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऊपर सोचता है और परफॉर्मेंस एट द सेम टाइम। तो अभी ये जो इंस्टीट्यूट बाहर के मैं सिखाने के लिए जाता हूँ, इन लोगों को टेक्निक सिखाने के लिए, जो फॉर्म सिखाने के लिए उतना नहीं जाता। मतलब तो उतना इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता है कि माइंड फॉर्म को लेकर वो लोग इतना इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है। और उस हिसाब से ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, चाहे रविंद्र भारती हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, दूसरा कुछ इंस्टीट्यूट हो, इवन SRFTI हो। ये इससे टेक्निक एक्टर को सीखना चाहिए, एक्टर को जानना चाहिए। बॉडी एक्सप्रेशन, जेस्चर लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल एक्सप्रेशन के ऊपर काम करना, तो इसलिए माइंड को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब एक नॉन, जिसको माइंड के बारे में कुछ परफॉर्म मतलब पता नहीं है, जो धीरे धीरे उसको टेक्निक सीखते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं क्लास में, तब मुझे अच्छा लगता है कि चलो 10 में से एक तो परफॉर्मेंस कुछ करने की कोशिश किया। लेकिन वो लोग बाद में पता नहीं वो लोग क्या करते हैं, उसमें अंदर रखते हैं वो माइंड के प्रैक्टिस के अंदर। और मुझे ये सिखाने के लिए मुझे तो सीखने को बहुत मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है, इसलिए कारण कि हर एक स्टूडेंट का फिजिकल एबिलिटी और फिजिकल एक्सप्रेशन अलग है। मैं एक चीज को मैं अगर परफॉर्मेंस करूंगा तो एक हिसाब से परफॉर्मेंस करूंगा, और एक स्टूडेंट जो कभी किया नहीं है, वो सीख के कर रहे हैं, उसका शरीर का जो शांतनु बोल रहा था, मैं वही देखता हूँ कि सिखाने के टाइम भी वो देखता हूँ कि उसका शरीर में क्या है, वो कैसे ये परफॉर्मेंस करते हैं। तो इस ये मेरा भी एक मतलब सीखने का मौका मिलता है, और इससे मेरा एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि माइंड ऐसे भी किया जा सकता है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं। एक स्टूडेंट जब परफॉर्मेंस करता है सीखने के बाद अपने हिसाब से, तब मुझे लगता है कि अरे यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसे भी हो सकता है। ये सीखने को मुझे मिलता है। सो दोनों में मैं सिखाता हूँ और सीखता भी हूँ, ये मेरा एक्चुअली फीलिंग्स है। मैं जी। टीचर कितना अच्छा टीचर हूँ मालूम नहीं, लेकिन अच्छा मैं सीखने के लिए मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। हाँ, हाँ। मैं कभी भी मैं उम्र का कोई लिहाज नहीं करता हूँ, तुमको पता है मैं जब बॉम्बे में वो मालकम ट्रेनिंग के लिए गया, तो मुझे प्रैक्टिस करवाने के लिए एक बहुत छोटा लड़का आया जिसका उम्र कई 15 साल, तब मैं 45 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे सिखाने के लिए 15 साल की एक लड़का आया मालकम सिखाने के लिए। सो ही इज माय टीचर। तो मैं उनसे ही सीखा, मतलब उसको मैंने उतना ही रेस्पेक्ट एक टीचर के लिए जितना होना चाहिए, उतना रेस्पेक्ट वो 15 साल बच्चे के लिए भी उतना ही रेस्पेक्ट था मेरा, कि मैं
क्योंकि वो जो करता है मैं मुझे नहीं आता है, मुझे उससे सीखना है, तो ही इज माय टीचर एक्चुअली। तो मैं इसलिए कि स्टूडेंट है, बिल्कुल मैं जो सिखाने के लिए गया सिखाता हूँ, उसके बाद वो क्या सोचते हैं, उसको लेकर वो क्या करते हैं, ये देख के मुझे मेरा भी एक प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस और एक एक्सपीरियंस बनता है, जिसमें मैं आगे जाके मैं दो कुछ और काम करने के लिए जाऊं तो वो एक्सपीरियंस काम में आता है। तो ये मेरा एक्चुअली फीलिंग्स है, मतलब सिखाने से ज्यादा मैं सीखता बहुत। इससे ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है देवदा कि जो ड्रामा स्कूल है या फिर फिल्म इंस्टीट्यूट है, तो माइम एंड मूवमेंट की एक सब्जेक्ट के तौर पे कितना इम्पोर्टेंट है कि हर स्कूल में होना चाहिए या किस तरह से इसे लागू करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा स्कूल हो, फिल्म स्कूल हो, एनिमेशन इंस्टीट्यूट हो, जैसे भी हो, एनिमेशन इंस्टीट्यूट में तू भी किए हो ना माइम का वर्कशॉप, बिल्कुल, एनिमेशन इंस्टीट्यूट। हाँ एनिमेशन। हाँ, एनिमेशन इंस्टीट्यूट में इस सारे चीज में होता है, क्योंकि देखो, एक्टर के लिए, एक्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो दो चीज करना पड़ता है एक्टर, एक नरेशन और कैरेक्टराइजेशन। नरेशन मतलब डायलॉग बोलना, डायलॉग के जरिए स्टोरी को आगे ले जाना, और कैरेक्टराइज मतलब अपना कैरेक्टर को निभाना, जो चरित्र है उसको निभाना, उसको प्रेजेंट करना। अच्छा, ये जो बोलते हैं, बोलने वाला जो काम है, जो नरेशन जो है, इससे क्या वोकल लैंग्वेज से होता है? सिर्फ वोकल लैंग्वेज से नहीं होता है, ये बॉडी लैंग्वेज से भी होता है ये नरेशन। तो साइमल्टेनियसली vocal language and body language works together to narrate a story. At the same time, characterization is a, पहले तो जैसे outer look then inner look, मतलब outer look means from external to internal। पहले एक्सटर्नल जो है वो इज अ फिजिकल, एंड इंटरनल जो है सब मेंटल। तो जो एक्सटर्नल जो आउटलुक बनाना है कैरेक्टराइजेशन के लिए, तो वो भी फिजिकल है। और ये जो सारे जो बताया कि नरेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ये फिजिकली करना पड़ता है। अगर ये ठीक से करना होता है तो कोई भी आर्ट फॉर्म, माइम इज द बेस्ट फॉर्म और बेस्ट टेक्निक, माइम टेक्निक द बेस्ट टेक्निक टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब कैसे बॉडीली, कैसे शरीर से बोल सकते हो, कैसे अपना कैरेक्टर बना सकते हो, एक शेप से पता चलता है कि ये कौन सा कैरेक्टर है। तो वो कुछ कैरेक्टर कॉस्ट्यूम्स नहीं रहता है, कैरेक्टर मेकअप नहीं रहता, सिर्फ बॉडी शेप से पता चलता है ये कैरेक्टर कौन सा है, इसका उम्र क्या है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, जो कैरेक्टराइजेशन के लिए होता है। तो ये सारे चीज सब फिजिकल है, ये माइम से सीखने को मिलता है। और इसलिए हर एक इंस्टीट्यूट में माइम है। माइम रविंद्र भारती में है, नेशनल स्कूल है, शायद रेगुलर सब्जेक्ट नहीं ना, विजिटिंग फैकल्टी आते जाते रहे। और एसआरएफटी भी ऐसा है, एसआरएफटी में भी ऐसा है। मैं एसआरएफटी में एक्टिंग इसमें भी क्लास लिया, और एनिमेशन इसमें भी क्लास। एनिमेशन की उन लोगों के लिए है कि उन लोगों की कितना और कैसे एक्सप्रेशन देना है, मतलब क्या एंजाइटी का एक्सप्रेशन कैसे देना है, उसको उतना सीखना नहीं चाहिए। मतलब उसको दे आर लेस इंटरेस्टेड, बट एंजाइटी का एक्सप्रेशन, आईब्रो कितना ऊपर जाने से, कितना ऊपर उठाने से एंजाइटी का एक्सप्रेशन निकलता है, वो उन लोगों का फोकस है। और बहुत सारे मूवमेंट्स है, बहुत सारे कैरेक्टराइजेशन जो वो लोग फिजिकली नहीं करता है, कि उसको दिमाग करता है, और दिमाग तभी काम करेगा जब फिजिक काम करेगा, क्योंकि इट्स वेरी इंटरलिंक्ड। मुझे एक बार पूछा गया था कि कौन आगे, शरीर या मन? दोनों एक साथ चलता है बेटा, क्योंकि एक दूसरे को छोड़ के नहीं चलता है। कोई शरीर को अपनाते हैं मन को तैयार करने के लिए, कोई मन को अपनाते हैं शरीर को तैयार करने के लिए। तो दोनों तरफ से ही काम होता है। तो एनिमेशन स्टूडियो में एनिमेशन एनिमेटर के लिए माइंड इज अ वेरी मेंटल वर्क। वो माइंड प्रैक्टिस करेंगे, फिजिकल अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसका मन में भी कुछ होगा। सो फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल ट्राई।
तो उसका फिजिकल मूवमेंट, वो दौड़ता है तो वो कैसे दौड़ता है, वो स्टेशनरी वर्क करते हैं तो कैसे स्टेशनरी वर्क करते हैं, वो कुछ एक्शंस, कुछ भी उसका मूवमेंट कैसा होगा, उसका टाइमिंग, उसका टेम्पो, बहुत सारे चीजें हैं जो उसको ये फिजिकली प्रैक्टिस करने से उसको एक आइडिया मिलता है, तब वो जाके ड्राइंग में वो ला सकते हैं। मतलब इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब किया है। तो इट वाज अ नाइस सेशन। मैं कभी पहले ऐसे एनिमेटर के साथ वर्कशॉप नहीं किया था। बहुत सारे सवाल लोगों के पास मुझे लगा था, लेकिन वो लोग मतलब कोशिश किया और फिर जितना शरीर में हो सकता लाने की कोशिश किया। फिर उन लोगों ने अपनी वर्क में वो डालने की कोशिश की, मतलब उसका ड्राइंग में। मान लो कि माइंड का एक दौड़ना है, साइकिलिंग कर, ठीक है, इसको इल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो इल्यूशन, अगर साइकिलिंग का इल्यूशन माइंड में करते हैं तो उसका एक मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट उसका जो फिगर ड्रॉ करेंगे वो मूवमेंट वो फिगर में होना चाहिए, उसका लाइनिंग में होना चाहिए। कैसे उसका वाइब्रेशंस, जो चलने का टाइम जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस कैसे शरीर में आता है, तब उसका ड्राइंग में आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें वो लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था। तो इट्स वाज नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं बताया कि मुझे भी सीखने को मिला कैसे सिखाया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ये सवाल बहुत उठता है जब भी बच्चे आते हैं काम करने के लिए, तो हमेशा पूछते हैं कि हम तो एक्टिंग करने आए तो माइम क्यों करें। तो ये बहुत सही बात है कि भाई आप पहले जानिए कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। देखो, और बॉडी बिल्कुल। एक्टर के लिए बॉडी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं छौ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक्टर मैं एक्टर हूँ, छाव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कभी भी मुझे मौका नहीं मिलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे छाव का ही परफॉर्मेंस करना, ऐसा नहीं है। लेकिन बॉडी को वो प्रैक्टिस करने से, दूसरा फॉर्म, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी को जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस काम में आता है, एक्टर के काम में आता है। ऐसा नहीं है डायरेक्टली, उस इनडायरेक्टली काम में आता है। कभी कभी डायरेक्टली भी आता है, कभी कभी इनडायरेक्टली भी काम में उसका एक बॉडी अंडरस्टैंडिंग तैयार होता है, बिल्कुल। वो सारे चीजें प्रैक्टिस करते। तो माइंड ऐसा है, माइंड भी ऐसा ही है कि वो प्रैक्टिस करने से, वो प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन वो एक बॉडी एक्सपीरियंस मिलता है जो शायद उसका सबकॉन्शियस माइंड में उसका काम करेगा। जरूर। दिव्युदा, एक और है जो आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, तो एक बार हम सुनते अच्छा, हैं। और कौन है? দেবকুমার পাল পশ্চিমবাংলা শুধু নয়, ভারতবর্ষের যদি মাইম আর্টিস্ট বলা যায়, দেবকুমার পাল একটা নাম। দুরন্ত একজন মাইম আর্টিস্ট, অত্যন্ত ভালো একজন কোরিওগ্রাফার, যে মানে এখন বেঙ্গলে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোরিওগ্রাফার। ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, মানে আলাপ মানে আমি রবীন্দ্রভারতীতে পড়তাম। আমি রবীন্দ্রভারতী থেকে বেরিয়ে আসার পরে সে রবীন্দ্রভারতীতে ঢোকে। তো কিন্তু আমি দেবুকে প্রথম দেখেছিলাম এনএসডিতে, একটা পারফর্ম করতে এসেছিল, তখন ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এবং একটা খুব ডাউন টু আর্থ ছেলে, খুব টকবগে একটি ছেলে সেই সময়। তো আমি এনএসডি থেকে ফিরে আসার পরে যখন একটা প্রোডাকশন করছিলাম, মোবারক, 2002 সাল বোধহয়। তো তখন হ্যাঁ 2002 সাল। তো তখন আমি রিহার্সাল করছিলাম যে জায়গাতে, সেখানে পাশেই দেবুও একটা ওয়ার্কশপ কন্ডাক্ট করতে এসেছিল আর কি। তো বোধহয় শুনেছি যে আমি এদিকে কাজ করছি, ও চলে এসেছিল রিহার্সাল দেখতে। তো ওই রিহার্সাল দেখা, এবং ও জানি না কিভাবে ধীরে 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 একটা অদ্ভুত হৃদ্যতা বাড়তে থাকে, সক্ষতা বাড়তে থাকে। ও আমার একজন পরিবারের একজন হয়ে ওঠে। এবং রঙ্গাশ্রম, মানে আমার যে থিয়েটারের দল, দেবু ছাড়া ভাবা যায় না, দেবু ছাড়া ভাবা যায় না। দেবু রঙ্গাশ্রমের একজন স্তম্ভ।
মানে আমি তো বললাম যে একটা দারুণ মাইম আর্টিস্ট, অত্যন্ত ক্রিয়েটিভ মাইম আর্টিস্ট, ক্রিয়েটিভ কোরিওগ্রাফার। আমার অলমোস্ট সব নাটকগুলোতেই ওকে ছাড়া আমার চলবে না, কারণ ও অনেকটা সামলায়, আমার প্রোডাকশনের অনেকটা সামলায়। যে কোনো প্রোডাকশনে, মানে সেটা শুধুই কোরিওগ্রাফি দিয়ে নয়, শুধুই মুভমেন্ট দিয়ে নয়, ও আমাকে ডিরেক্টোরিয়াল চিন্তা ভাবনাও খুব প্রখর, খুবই প্রখর। এবং আমি যেখানে আটকে যাই সেখানে ও যেভাবে আমাকে ওই জায়গা থেকে বের করে নিয়ে আসে, এটা অনবদ্য। আর ওর সঙ্গে আমার কেমিস্ট্রিটা খুব ভালো, খুবই ভালো। ও যেমন বুঝতে পারে আমাকে, আমিও তেমনি ওর বুঝতে পারি। টেকনিক্যালি খুব স্ট্রং, খুবই স্ট্রং। হ্যাঁ, ও মিউজিকটা বোঝে, ও এডিটিংটা বোঝে, সাউন্ড এডিটিং, ভিডিও এডিটিং, এবং দুরন্ত কাজ করে, দুরন্ত। হ্যাঁ, আমি যে কোনো প্রোডাকশানে আমার যখন প্রজেকশনের বা ভিডিও ভিজুয়ালাইজেশনের প্রয়োজন পড়ে, দেবু ছাড়া আমার চলবে না। এবং আমার প্রোডাকশনের অর্ধেক কাজটা ওই সামলায়। মানে কি বলবো, আর দেবুর মতন, মানে সত্যি কথা বলতে কি, আদ্যপান্ত এত একটি ভালো মানুষ, এইরকম একটা সৎ মানুষ আমি খুব একটা দেখিনি, খুব একটা দেখিনি। দেবু, তুই ভালো থাক, জমিয়ে কাজ কর, ভালো থাক। थैंक यू संदीप दा, रुला दिया मुझे। संदीप दा एक्चुअली क्या बोले, संदीप दा मेरे लिए गुरु है, मेरे लिए फ्रेंड्स भी है, दादा भी है, मेरे से सीनियर है। एक्चुअली संदीप दा, मैं कितना संदीप दा की काम में आता हूँ पता नहीं, लेकिन मैं संदीप दा के साथ रहता हूँ क्योंकि मुझे सीखने को मिलता है। संदीप भट्टाचार्य इज ए, मेरे लिए ही इज एन इंस्टीट्यूट हिमसेल्फ। बहुत कम ऐसे लोग हैं, मैं इंडिया में बोल रहा हूं, बहुत कम लोग हैं, बंगाल में छोड़ो, नहीं है, जिसको डिजाइनिंग आता है, जिसको मेकअप आता है, जिसको म्यूजिक आता है, जिसको कॉस्ट्यूम डिजाइन आता है, जिसको एक्टिंग आता है, मतलब सिखाने के लिए वो करते हैं और सिखाते भी हैं, जिसको लाइट डिजाइन आता है। ऐसा कौन डायरेक्टर है कलकत्ता में, अब दिखाओ, ये सारे चीजें एक साथ कर सकते हैं। वो बोलते हैं वैसे ही इज अ ग्रेट पर्सन, तो इसलिए मुझे इतना भाव दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर ऐसे मैंने देखा कि एक दिन 11th आवर में मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि मैं नहीं आ सकता हूं, मेरा शूटिंग का मेकअप हो गया, ब्राइडल मेकअप ऐसा कुछ उसका था, और नहीं आ पाया। पर ठीक है, मतलब पूरा एक प्ले का, खुद का प्ले पूरा, जिसमें खुद एक्टिंग कर रहे हैं, पूरा वो प्ले का उन्होंने मेकअप कर दिया, पूरा क्रेप वर्क, सारे, बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि जुबिनल कुछ भी मेकअप करने से, उसका बहुत सारे क्रेप वर्क था, करेक्शनल मेकअप था, सब संदीप दा ने शुरू किया। फिर खुद का मेकअप खुद किया, स्टेज में आया, उसमें एक्टिंग भी किया। एक बार हुआ कि कुछ एक्सीडेंट हुआ था, लाइट जो ऑपरेटर है वो नहीं आ पाया, संदीप दा उसमें बैठ गए। तो ऐसे संदीप दा की मतलब मिलना बहुत मुश्किल है। और संदीप दा एक्चुअली संदीप दा बताना नहीं चाहते हैं कि एक्चुअली संदीप दा, मैंने एक टाइम था, मुझे काम ढूंढ रहा था, मैं तो संदीप दा बुला के मुझे काम दिया। बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। बहुत सारे जगह संदीप दा ने मुझे रिकमेंड किया, संदीप दा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ये संदीप दा ने बताया नहीं, वो वैसे बोलते नहीं है, तो मुझे लगता है संदीप दा, ही हैज लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन मी।
तो मैं संदीप दास के साथ हूँ, रहूंगा, क्योंकि मुझे और भी सीखना है। उसको पेंटिंग इतना आता है, पेंटिंग मतलब लिटरली पेंटिंग एक पेंटर को सिखा सकते हैं। मतलब कैनवस में ऑयल कलर पेंटिंग, अगर उसके घर कभी जाओगे ना दिखेगा कि कैसा पेंटिंग उसको आता है। इज अ फैंटास्टिक पेंटर, उसको दिमाग में है, उसको विजन। और मैं कोरियोग्राफी करता हूँ, लेकिन उनका एक आइडिया होता है, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, जो होता है कि मास्टर स्ट्रोक। मैं बहुत कुछ करता हूँ, ये मूवमेंट, वो कंपोजिशन, ये रिदम के साथ ये कुछ करता हूँ। संदीप दास एक चीज आके बोलता है, तू ये कर, ये ट्राई करके एक बार देख। तो दैट इज द मास्टर स्ट्रोक। मुझे ये मास्टर स्ट्रोक सीखने को मिलता है संदीप भट्टाचार्य से। तो संदीप दा को मैं क्या बोलूं, मैंने कभी भी मैं जब बुलाता है, मैं ना नहीं कर सकता हूँ संदीप दा। ऐसा है संदीप दा, मैं गुरु मानता हूँ एक्चुअली। संदीप दा इज माय गुरु सर। मैं डिजाइन के बहुत कुछ सीखता हूँ, और सबसे बड़ी बात है वो ये सब के बाद भी उतना डाउन टू अर्थ है और इजी अप्रोचेबल। उसका कुछ वैनिटी नहीं है कि मैं इतना आता है मुझे, मैं क्यों जाऊं। मैं हाल में एक प्रोडक्शन किया था एक दूसरा ग्रुप के साथ, नॉन वर्बल पे था, 1 घंटा 10 मिनट का कॉन्टेंट सेल। तो उसमें संगीता को बताया गया, संगीता मुझे नहीं लगता है कि लाइट डिजाइन दूसरे किसी के, मतलब कोई भी बोलो तुम कर लोगे, अगर मैं बोलूंगा तो हाँ कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं मैं क्या जूनियर तू क्या जानता है, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं। इतना मदद मिलता है उनसे कि मतलब मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा उसका ऋण जो है। एनीवे संदीप दा, थैंक यू संदीप दा। एक और लास्ट सवाल है देवुदा, बहुत कुछ हमने जाना है। तो हम इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 का जो दौर है, अब अनलॉक है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो ये जो पूरा एक माहौल था पूरी दुनिया में, भारत में भी, तो बहुत सारे बदलाव आए थिएटर में, सिनेमा में, जहाँ पे हम नहीं जा सकते, हम सब कुछ देखा कि अलग ढंग से चलना शुरू हुआ, सारी चीज़ें अलग ढंग से, सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। तो इसे हम कैसे देखते हैं? ये आने वाले वक्त में हमारे लिए कितना यूजफुल होगा, या ये शायद कहीं ना कहीं हार्म करके गया है? ये कैसे आप देखते हैं इस चीज को? देखो लास्ट 8 मंथ्स, 8 महीना, मतलब लास्ट 8 मंथ्स ही होगा ना। हाँ, ये जो बदलाव आया इट्स रेडिकली चेंज। हम लोग का लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। तो और चेंज हुआ, और कल क्या होगा मुझे भी पता नहीं, कल क्या होगा और 1 महीना पहले बाद में क्या होगा, ये अभी तक मैं बैठ के नहीं सोच सकता। पहले एक था आपको, हाँ 1 महीना में ये हो सकता है, ऐसा गेस कर सकता है। किंतु अभी ये गेस करना भी इतना मुश्किल हो गया है कि 1 महीने के बाद क्या होगा, क्या स्थिति रहेगा। ये मान लो कि कलकत्ता में अभी पूजा है, ये पूजा के बाद क्या होगा ये अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन थिएटर, हाँ बहुत सारा सब कुछ इफेक्टेड हुआ, बहुत ही इफेक्टेड हुआ है इसके लिए, ये इसके कारण, लॉकडाउन के कारण, ये कोविड सिचुएशन के कारण। लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत ही ट्राई कर रहे हैं इससे बाहर आने के लिए। वो जैसे लॉकडाउन उठा, थिएटर की तैयारी में शुरू कर दिया। अभी कलकत्ता में हॉल भी खुल गए और बहुत सारे प्रिपरेशन भी, हॉल बुकिंग और शो भी करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है ये से चलेगा नहीं। अभी जो सिचुएशन आ रहा है, मतलब ये सिचुएशन में, हाँ मतलब जो जिन लोगों के पास, जो जिस ग्रुप के पास खुद का ऑडियंस है, उन लोगों के लिए अलग है। बहुत कम लोग हैं, बहुत मतलब अर्बन एरिया में बहुत सारे ग्रुप है, उसका खुद का उतना ऑडियंस नहीं है। जो फ्लोटिंग ऑडियंस आता था वही नाटक देखते थे। तो अभी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वो लोग अगर आएंगे, कोई कलकत्ता में एकेडमी और कोई हॉल बुक करेंगे और ऑडियंस नहीं आएगा, ऑडियंस को बुलाएंगे तो भी नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि अपना कम्युनिटी में रहो और अपना कम्युनिटी में रह के परफॉर्मेंस करो। ऑडियंस के पास जाओ, बल्कि ऑडियंस को मत बुलाओ।
ये बहुत जरूरी है कि अगर ऑडियंस के पास जाओगे तो ऑडियंस दिखेगा, क्योंकि अगर ऑडियंस को बुलाओगे नहीं आएगा। ये चलेगा अभी 1 साल ऐसा ही चलेगा। जिन लोगों की क्षमता है, मतलब एक एकेडमी शो करने के लिए कितना खर्चा होता है? 18,000 अभी खर्चा होता है, 18 सब मिला के, हॉल रेंट, लाइट, सब सब एक परफॉर्मेंस के लिए 18,000 मतलब उसका ये होता है। तो अभी 18,000 जो होता है किसके लिए करेंगे? ऑडियंस कहां से मिलेगा? जिनके पास है वो लोग कर लेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, थर्ड टाइम से नहीं कर पाएंगे। सही। बहुत सारे चाहते हैं कि हॉल में जाए जो लोग थिएटर, लेकिन आम जो जनता है वो थिएटर में नहीं आएगी। मैं थिएटर करता हूँ, चलो उसका थिएटर है, देखने के लिए चलता है, ऐसा होगा। लेकिन कितना कितना थिएटर के लिए होगा मालूम नहीं चलेगी। लेकिन जो थिएटर लवर है, सिर्फ थिएटर प्रैक्टिशनर नहीं है, थिएटर लवर है, थिएटर देखने को वो पसंद करते हैं। थिएटर देखना उसको वो एक पैशन होता है ना। बहुत सारे ऑडियंस ऐसा है कि वो थिएटर देखने के लिए ही जाते हैं, थिएटर प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत सारे थिएटर देखते। तो ऐसा ऑडियंस कितना मिलेगा मुझे पता नहीं। तो बहुत एक ऑब्सक्योर सिचुएशंस है, ठीक से बता नहीं सकते हैं कि आगे जाके क्या होगा थिएटर की हाल। लेकिन थिएटर रहेगा, ऐसा नहीं है कि थिएटर एबोलिश हो जाएगा, नहीं, थिएटर रहेगा। अगर एक आदमी जिंदा रहेंगे तब भी थिएटर रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। दिगुदा, ये जो था, ये सारे सवाल जवाब थे, और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो जर्नी आपने अपनी बताई है, वहाँ पे जिस तरह से माइम को डिस्क्राइब किया है, थिएटर को डिस्क्राइब किया है, लोगों के साथ जुड़ने की बात कही है, वो सारी चीज़ें इतने इंस्पायरिंग है कि आने वाले जो लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं थिएटर में, सिनेमा में, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। एक किताब की तरह होगा ये, अगर मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। पता नहीं उतना मुझे नहीं लगता है उतना मोटिवेशनल कुछ बताया मैं तुमने जो पूछा मैं कोशिश किया, क्योंकि पता नहीं कितना मोटिवेट कर सकता हूँ मेरा बातों से। तो ये है एक्चुअली इतना ही बस जो मुझे मैं हूँ। मुझे लगता है लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल जर्नी में ही करते हैं, और अगर जर्नी के बारे में देखते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये जर्नी से बहुत कुछ स्ट्रगल सीख तो सकते रहता हैं। ही, हर एक आदमी का। बिल्कुल, तो मतलब मुकेश अंबानी का भी एक स्ट्रगल है, सही बात है। ठीक है, जी, ठीक है। तो हर एक आदमी का जिंदगी में एक स्ट्रगल होता है, लेकिन वो एक स्ट्रगल होता है ना कि मोटिवेट करता है आदमी। जो स्ट्रगल मुकेश अंबानी ने किया और जो धीरूभाई अंबानी ने किया, कौन सा स्ट्रगल तुमको मोटिवेट करेगा? धीरूभाई अंबानी का स्ट्रगल मोटिवेट बिल्कुल, करेगा, मुकेश अंबानी का नहीं। नहीं तो मेरा ऐसा स्ट्रगल है कि पता नहीं मुझे, जो है मैं बताया जरूर। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा वक्त जो भी इतने देर का था, ये मेरे थैंक लिए यू। बहुत ही कीमती है। ये कीमती है मेरे लिए, और सारे लोगों के लिए जो भी इसे देखेंगे, उन सब के लिए। मैं रेनेसा के सारे मेंबर्स की तरफ से, मिस्टर आलोक चक्रवर्ती सर की तरफ से भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। इसके लिए बहुत बहुत अलोकदा अगर रहते तो बहुत अच्छा होता। अलोकदा को मिस कर रहा हूँ, तो बहुत दिन देखा भी नहीं है अलोकदा को। एक बार बात किया एक्चुअली अलोकदा, पता नहीं अलोकदा का कुछ एक, कभी मैं ऐसे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि एक भी प्ले मुझे देखने को नहीं मिला। मतलब रेनेशा के बहुत सारे प्ले किया है ना, बहुत कम प्ले मैं देख चुका। अलोकदा ने बहुत बार बोला, तो आप पता नहीं अलोकदा सोचते हैं कि मैं नहीं, जानबूझ के नहीं आता हूँ एक्चुअली। मतलब होता नहीं, मैं बहुत कम प्ले देख पाता हूँ, इसलिए शायद अलोकदा भी मन में कुछ है मेरे लिए। मतलब ऐसे डोंट टेक इट अदरवाइज अलोकदा, मैं जानबूझ के नहीं, ऐसे सचमुच मौका नहीं मिलता है, मतलब उतना टाइम नहीं मिला, तो इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, मुझे देखना है। रनिशा के बहुत सारे प्ले मैंने नहीं देखा,
काम के लिए एक दो बार गया था, लेकिन वो भी मैं देख नहीं पाया। मतलब जो जो प्ले में मैंने काम किया था वो भी शो देखने के लिए नहीं आ पाया। तो सॉरी सॉरी अलोका, ये मेरा मतलब बोला, मुझे बहुत खराब लगा। आई फील वेरी बैड कि अलोका ने इतने बार बोला फिर भी मैं नहीं गाया। सचमुच मेरे पास टाइम वैसे नहीं, ऐसे क्लैश हो जाता है कभी। जिस दिन रिहर्सल है उस दिन मेरा एक रिहर्सल है, मतलब जिस दिन शो है उस दिन रिहर्सल है, नहीं तो क्लास है, नहीं तो घर का कुछ काम है। मतलब है तो मतलब अलग तो सोचेगी कि ये मेरा बहाना है। सॉरी अलग, इट्स नॉट माई बहाना। सचमुच मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन जब भी होगा शो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कम, डेफिनेटली। थैंक यू अलोका फॉर कॉलिंग मी हियर। कि पता नहीं कितना अनाप शनाप बोल दिया, बोला मैंने। फिर नहीं भी नहीं वरुण 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 ऐसा मेरा फ्रेंड है। मैं स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, मैं सिखाने का उतना मतलब बोलता हूँ ना, हर एक आदमी से सीखता हूँ। तो वरुण से भी मैंने सीखा। वरुण से मतलब ही इज वेरी जेंटलमैन। वो बन सकता था कुछ, मतलब थिएटर को छोड़ के वो थिएटर में ही रहा। उसका जो करियर था अलग होने वाला था, लेकिन वो छोड़ दिया उसको। मैं बहुत उसको बताया कि क्यों छोड़ा। वो कंपनी सेक्रेटरी करते करते छोड़ दिया बीच में। क्यों करा? नहीं मुझे ये करना है, मुंबई जाना है। ठीक है, उसको लगता है इफ ही इज वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट लाइन फील्ड, सो डेफिनेटली वो ही इज वर्किंग वेरी गुड। मैं उसका देखता हूँ। सो ही इज माई वन ऑफ माई फेवरेट गाय, माई फेवरेट फ्रेंड। बॉम्बे जब भी आता हूँ तो मैं एक्चुअली वरुण को मैं बताता हूँ। एक बार मुझे वो सचमुच बॉम्बे में मुझे कनाडा कनाडा जाना था। तो एक दोस्त के पास ठहरने वाला था मुंबई में। तो मिडनाइट फ्लाइट है, तो अगले दिन, तो मैंने एक दिन पहले चला गया था मुंबई। लेकिन वो फ्रेंड अचानक मुंबई से बाहर चले गए थे। तो मैं कहाँ रहूं मुंबई में, तब वरुण का फोन लगाया। तो वरुण ने आके मुझे क्या बोलते हैं उसको, उसके उठाया एयरपोर्ट से और उसको घर लेके चले गए। मतलब ऐसा। तब से तब से नहीं, मतलब कलकत्ता से जब भी आते हैं तो वरुण को वरुण फोन करते हैं, मैं मिलता हूँ वरुण से। और वरुण इज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। जिस भी ग्रुप में भी जाते हैं वरुण मतलब अपने ग्रुप के हिसाब से पूरा डाल देते हैं अपने आप को उस ग्रुप में। थैंक यू सो मच थैंक यू देवुदा। वरुण, ऐसे ही रहो। नहीं हाँ, मैं वरुण जब सिखाते हैं कुछ इंस्टीट्यूट में, उसका वो सिखाता है, उसका कुछ प्रेजेंटेशंस की वीडियो मैंने देखा था। इट वाज वंडरफुल वंडरफुल। मुझे वरुण एक कुछ स्पीच भी वो यूट्यूब पे डाला था और फेसबुक में, वो भी मैं देखा था। इतना मतलब तब वरुण को देखा, और मतलब बॉम्बे में जाने के बाद जो वो इतना अपने आप को डेवलप किया, वो देख के पता चलता है। सो अलग आपको भी पता होगा कि कितना डेवलप किया है वरुण ने। आपने शायद उनका काम देखा है। थैंक यू वरुण, और भी काम करो, और भी देखना चाहते हैं। थैंक यू देवुदा, थैंक यू वेरी मच। और मैं हमेशा आपको एक टीचर के तौर पे ही देखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जितना कुछ सीखा है, जो भी आज कर पा रहा हूँ, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो शायद मैं ये सब कर नहीं पाता कभी भी। थैंक यू देवुदा। मैं पूरे रेनिशा ग्रुप के बिहाफ में आपको थैंक यू बोलता हूँ। और इसी नोट पे हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको। थैंक यू सो मच देवुदा।